You're watching Ahmednagar City Channel. नमस्कार, मी सलोनी खिंडारी ATV न्यूज मध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत। आमची प्रत्येक बातमी असेल खास, त्यासाठी पाहत रहा ATV न्यूज 24 तास। महाराष्ट्र राज्यात आरक्षणासाठी मुस्लिम समाज लढा उभारणार। मनोज जरांगे पाटील व मुस्लिम समाज एकत्र येणार। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड रेजीच्या मुंबईमध्ये बैठकीत निर्णय जाहीर। महाराष्ट्र राज्यात आरक्षणासाठी मुस्लिम समाज लढा उभारणार असून मनोज जरांगे पाटील व मुस्लिम समाज एकत्र येणार असल्याचे ऑल इंडिया उलमा बोर्ड रेजी च्या मुंबईमध्ये बैठकीत निर्णय घेतला असून यामध्ये मुंबईचे प्रमुख माहीम व हाजी अली दरगाह अध्यक्ष सोहेल खंडवानी, मेमन फेडरेशनचे अध्यक्ष इकबाल मेमन, उलमा बोर्डचे चीफ व महासचिव अंजर अनवर खान, MIM प्रवक्ते वारिस पठाण, उलमा बोर्डचे आरिफ बाबू मेमन, रहीम पटनी, राजू जहागीरदार, मुस्तफा शेख, मौलाना जावेद, मुक्ती नईम, मुक्ती समीउल्लाह, शकीन भाई, नबील भाई, ॲडव्होकेट शैबाज शेख, अजीज भाई, अजहर भाई आदींसह पदाधिकारी बैठकीत मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। ही मीटिंग उलमा बोर्डचे चीफ आणि महासचिव अंजर अनवर खान यांच्या वतीने घेण्यात आली होती व महाराष्ट्राच्या इतिहासातील एक मोठा निर्णय या मीटिंग मध्ये घेण्यात आलाय व लवकरच मुस्लिम समाजाचा भव्य मेळावा व आंदोलन प्रत्येक शहरात करणार व मराठा समाजाचे प्रमुख मनोज जरांगे पाटील यांच्यासोबत संपूर्ण मुस्लिम समाज हे मुस्लिमांना आरक्षण मिळण्यासाठी एकत्र येऊन मुस्लिम व मराठा समाज आरक्षणासाठी एकत्र लढा उभारणार असल्याचे उलमा बोर्डचे चीफ व महासचिव अंजर अनवर खान यांनी माहिती दिली है। ये एक प्रेस मीट थी और मेन मुद्दा जो था हमारा आरक्षण, रिजर्वेशन या हिस्सेदारी। तो आज ये नतीजा हमको मिला कि रिजर्वेशन की हम बात करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मुसलमान यहाँ है, ये फर्स्ट सिटीज़न है और इक्वली यहाँ पर राइट्स रखता है। तो वह एतबार से मुसलमान हिस्सेदारी की बात करेगा, जितने परसेंटेज हम यहाँ पर इस मुल्क में हैं उतने परसेंटेज की बात होंगी। एक समाज की बात है, जैसे मुत्तहिदा तौर पे हमने देखी कि कई समाज आगे आकर अपना हिस्सा लेकर गए, जबकि मुसलमान पहले से पिछड़ा हुआ रखा गया था, अभी भी पिछड़ा हुआ रखा गया। तो अब ऐसा नहीं होने देंगे। अब तो हालात आपके सामने ये लोकसभा इलेक्शन ने बता दिए कि मुसलमान नमक की हैसियत रखता है। जहाँ मुसलमान का डगर था वहाँ पर सत्ता बनी है और सत्ताधारियों को भी पता हो गया और जो गिरने वाले जो लोग थे उनको भी पता हो गया कि मुसलमान की क्या अहमियत है। तो इसी को लेकर अगर कोई चेहरा है तो इंशाल्लाह हम लोग सब मिलकर एक मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म बनाकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। ये एक दिन की लड़ाई नहीं होंगी, ये पूरे मुल्क में, पूरे स्टेट में, पूरे राज्य में इंशाल्लाह एक तहरीक काम करेंगी जो मुसलमानों के हित के लिए, मुसलमानों की हिस्सेदारी के लिए और मुसलमानों के हक़ के लिए। तो इंशाल्लाह इसको पूरे जद्दोजहद के साथ, पूरी ताकत के साथ इंशाल्लाह पहले रोको। और दूसरी बात, अगर इनको इतनी ही फिक्र है तो क्यों नहीं हमारे इमाम और हमारे मुअज्जिन जो कई सालों से महाराष्ट्र में है, वक्फ बोर्ड की इतनी फ़िक्र होती तो वक्फ बोर्ड से पहले तनख्वाह इनकी दी जाती और इनको इंडिपेंडेंट किया जाता। आज तरमीमी बिल की अगर बात कर रहे हैं तो पहले अपने इतने ऐसे लोग हैं जिसका मैं नाम खुले तौर पे कहूँगा। आपकी मुंबई की अगर बात करूँ तो अंबानी साहब ने जो इमारत जो बनाई है आप देख सकते हैं कि वो वक्फ प्रॉपर्टी पर है। तो सबसे पहले तो हमको पहले वक्फ का अगर वाकई में आपको हिस्सा और हक देना है तो पहले हमको वो पहले ज़मीन वापस दो जो वक्फ और मुसलमानों की यतीम खाने की ज़मीन है। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड क्या आगे चलकर कुछ जिस तरह से अइम्मा की उलमा की बात की जा रही है, तनख्वाह से मुतालिक क्या कुछ कमेटी के साथ कुछ गठन करेंगे? जी, कमेटी ऑलरेडी बनाना शुरू हुई और आज कई इलाकों से लोग यहाँ पर आए, अहमदनगर ज़िले से, बीड़ से, अमरावती से, पुणे से, मुंबई से, उसके अलावा पैठन, औरंगाबाद, कई इलाके के लोग आए और इंशाल्लाह जल्द कमेटी बनाई जाएंगी और एक ताकत बनाई जाएंगी। ये कमेटी बनाने का मकसद यही है कि हम हमारी ताकत को पेश करें। जिस तरह मुसलमान तख्त पर बिठाना जानता है उसी तरह तख्त से उतारना भी जानता है। महाराष्ट्र चुनाव जिस तरह से असेंबली के होने वाले, क्या ऑल इंडिया उलमा बोर्ड उसमें किरदार निभाएगी? कुछ देखिए, अगर आप ये पूछेंगे कि ये घर में आप रहना चाहते हैं क्या, तो ये वैसा ही सवाल हुआ। घर हमारा है तो जाहिर सी बात है हम किरदार नहीं, ये हम इस घर के साहब, हम इस घर के हम नौशा है, ये घर हमारा है तो जाहिर सी बात है इस घर की फिक्र भी हम करेंगे। इसको कौन चलाएंगा हमें ये तय बनाना है। तो ताकत तो ज़ुबानी खर्च नहीं होगा, बहुत हो गए भाषण, बहुत हो गए तकरीरें, अब रोड पर आएंगे और हिस्से की बात होंगी, हक की बात होंगी और पूरे जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको कानून और जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए उसके तहत जो प्रॉपर्टी कुछ लोगों ने, ट्रस्टियों ने बेच दी है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी?
देखिए, जो ट्रस्टियों ने बेच दी है, तो मैं कहूँगा कि अगर वक्फ के तरफ से अगर कोई घोटाला हो रहा है तो वक्फ के जो भी मेंबर्स इसमें शामिल हैं उन पर फ़ौरन कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो हमारे अपने लोग क्यों नहीं होते। देखिए, मैंने जैसे शुरुआत में कहा, इस घर को आग लगी घर के चिराग से, अगर घर का चिराग बुझाने वाले घर के ही लोग हैं तो पहले इन पे कार्रवाई हो, उसके बाद बाहर वालों पे कार्रवाई हो। और इसके लिए ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने वक्फ फेडरेशन का ऐलान पिछले मीटिंग में कर दिया था और उसके अपॉइंटमेंट्स आज से शुरू हो गए। तो अब ताकत एक बनेगी कि एक वक्फ फेडरेशन, एक वक्फ ब्रिज बनेगा, जिसमें अगर वक्फ बोर्ड कोई काम नहीं करता तो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का वक्फ फेडरेशन आगे आकर हर काम को हल करेगा। कोई कानून बना जाए कि किसी भी मज़हब को ठेस ना पहुँचाया जाए इस मामले में। देखिए, मज़हब को ठेस पहुंचाने वाले वो पहले तो महाराज ही नहीं है जो किसी धर्म के बारे में बात करें। मैं नहीं मानता उनको महाराज, ना पहले भी मैं माना, क्योंकि महाराज अगर होते, वो संत होते तो किसी धर्म को नीचा नहीं दिखाते। जब बात मुसलमान के ईमान पर आएंगी और नबी की शान में आएंगी, मुसलमान ये चीज़ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही करेगा। और इंशाअल्लाह वक्त आएगा तो लड़ाई नहीं, सड़कों पर आना पड़ेगा तो सड़कों पर भी मुसलमान आएगा। ये चीज़ वो बर्दाश्त नहीं करेगा। और ऐसे 10 महाराज आ जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे 10 महाराज इस दुनिया में आ जाए, 10 शख्स ऐसे आ जाए जो नबी के शान में गुस्ताखी करेंगे। आज देखिए, आप देख सकते हैं कि आज हमको भरोसा उठ चुका है हमारे यहाँ के अदलिया और हमारे इंसाफ पर। अगर 50+ केसेस FIRs आज लॉन्च हो रहे हैं, कौन सा इंसाफ हमारे कोर्ट ने दिया? कहाँ गए हमारे यहाँ के CM? कहाँ गई हमारे यहाँ की महाविकास? कहाँ गई हमारे यहाँ की महायुति? तो इसीलिए आज वक्त है कि मुसलमान अभी किसी से भीख नहीं मांगेगा, वो अपना हक मांगेगा। और हक के लिए अगर लड़ना पड़े तो वो रास्तों पर भी आएगा। जिस तरह से मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे मराठा आरक्षण के लिए मराठा समाज रास्तों पर आकर लड़ाई लड़ा, वो वक्त का इंतज़ार कीजिए। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की तरफ से इंशाल्लाह बहुत जल्द ये ऐलान होगा कि मुस्लिम हिस्सेदारी, मुस्लिम जायदाद, इसकी हिफाजत के लिए मुसलमान आगे आएगा। और मैं एक और ऐलान आपके माध्यम से करना चाहता हूँ, बड़े खुशी की बात है, इस लड़ाई को हम अकेले नहीं लड़ेंगे। हमारे साथ हमारे मराठा समाज के प्रमुख मनोज जारंगे पाटिल साहब, वो खुद तैयार हुए हैं और उन्होंने खुद कहा है कि जहाँ पर भी मुसलमानों को मेरी ज़रूरत है, मैं मुसलमानों के स्टेज पे पहला शख्स रहूँगा जो अपनी आवाज़ रखूँगा। और इंशाल्लाह इसका मुजाहरा अब मशवरा जो होगा उसमें तय होगा। बहुत जल्द पहला पब्लिक मीट, पहला मेड़ावा कहाँ लिया जाएगा, इंशाल्लाह इस मीटिंग के बाद तय होगा। और इसका ऐलान हम लोग सब मिलकर करेंगे। और ये हम ऐलान करते कि अब ये मुस्लिम आरक्षण की बात नहीं होंगी, ये मुस्लिम और मराठा आरक्षण की बात होंगी।